हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडू द विजन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे जो बायो से है। तो आगामी होने वाली एग्जाम के सिलेबस में दिया गया है, इस पर्पज से यह टॉपिक का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जो दोस्त मेरे चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और टेलीग्राम लिंक को डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेवे। तो चलिए चलते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? तो सिस्टम कई एक जैसे चीजों का समूह को सिस्टम बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल की देखेंगे तो कंप्यूटर में क्या है? माउस कीबोर्ड सभी कंप्यूटर के भाग होते हैं, तो सभी को मिला क्या बोला जाता है? कंप्यूटर सिस्टम। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में कई तंत्र है जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इसी को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र बोलेंगे या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले समझते हैं पाचन क्या हो जाएगा। पाचन की बात करूं तो पाचन क्या हो जाएगा दोस्तों? पाचन क्या होगा? ठोस पदार्थों का, जटिल बोलूंगा, जटिल या ठोस पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़ना। तो एक शब्द है जैसे जटिल पदार्थ। पाचन करने के लिए क्या करते हैं? सबसे हम हार्ड पार्टिकल जो रहते हैं, रोटी खाते हैं, क्या किस में रहते हैं? सॉलिड पार्ट में रहता है। तो जटिल पदार्थों को हम चबा चबा के क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं? पार्ट में तोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम यहाँ से खाएं और निगले और पूरा वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मुख से, हमारा माउथ से कहाँ हो जाता है? पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो पाचन क्या है? सिंपल सी वर्ड में क्या है? जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में क्या करना? तोड़ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। तो पाचन किसका होता है? पाचन किसका होता है दोस्तों? प्रोटीन का होता है, वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है दोस्तों, इन सभी चीजों का क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है, क्योंकि वो जटिल पदार्थ के रूप में रहते हैं, जटिल रूप में रहते हैं, इसलिए होता है। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गई। अब बोलेंगे सेकेंड क्या आ जाएगा यहाँ पे? पाचन पे समझेंगे तो जल, विटामिन, ठीक है, और किसका? खनिज का क्या होता है? पाचन नहीं होता है दोस्तों। याद रखिएगा ये टॉपिक इसको, कि किसका किसका पाचन नहीं होता है? जल, विटामिन, खनिज का पाचन नहीं होता है। उसका क्या होता है? अवशोषण होता है। इसका पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। क्लियर है? पाचन नहीं होता है, इसका क्या होता है? अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। डायरेक्ट हम लोग क्या लेते हैं? पानी पी लेते हैं, इसको चबाना तोड़ना नहीं पड़ता। ठीक है, इनका अवशोषण होता है। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलेंगे? तो पाचन कैसा प्रोसेस होता है? तो पाचन होता है फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस या प्रक्रिया। क्लियर है दोस्तों? ये प्रक्रिया पूर्ण होती है किसमें? पाचन में। इतना याद रखिएगा। अब फिजियोकेमिकल क्या है? तो फिजियोकेमिकल प्रोसेस मतलब यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस भी होता है और केमिकल प्रोसेस भी होता है। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि हम रोटी लिए या चावल लिए, जो भी लिए, डायरेक्ट हम खाएंगे, निगलेंगे नहीं। तो यहाँ पे तोड़ने मतलब डायरेक्टली जैसे हथौड़े में किसी चीज को तोड़ते हैं, वो फिजिकल प्रक्रिया होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा दांत क्या करता है? छोटे छोटे पार्ट में क्या करता है? उसको तोड़ देता है। क्या करता है? कुछ रोटी चबाएं, हम रोटी लिए, चपाती लिए, यहाँ पे चबाना चालू करते हैं, तो छोटे छोटे पार्टों में क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? फिजिकल प्रोसेस हो रहा है। जैसे दांत में चापते हैं तो चबाने का प्रोसेस क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रोसेस हो जाएगा। जैसे हम हथौड़ा से किसको, लोहे को मारना या किसी चीज को तोड़ना, पत्थर को, वैसी सेम प्रक्रिया यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ठीक है, तो फिजिकल प्रोसेस हो जाएगा। और केमिकल प्रोसेस क्या हो जाएगा? केमिकल मतलब क्या है? हमारा सलाइवा, जो लार है, लार ग्रंथि, यहाँ से लार ग्रंथि हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वहां पे केमिकल प्रोसेस हो जाएगा। तो दोनों एक साथ प्रोसेस होता है। और चबाने के बाद क्या होता है? देखना, चबाने के बाद वो क्या है? चिपचिपा टाइप का वो पदार्थ बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोसेस को बोलेंगे फिजियो केमिकल प्रोसेस। इतना क्लियर हो गया? तो क्या हो जाएगा अब? नेक्स्ट क्या होगा कि पाचन क्यों करते हैं? पाचन करने का मुख्य कार्य है, पाचन का मुख्य कार्य होता है भोज्य पदार्थों से हमारा शरीर को एनर्जी देना। ठीक है, भोजन से पाचन का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? भोजन से क्या होता है?
क्या होता है, मुख्य काम क्या होता है, भोजन से हमारे शरीर को एनर्जी देना। इतना क्लियर हो गया पाचन के बारे में। बातें थी यहाँ पे पाचन के बारे में। पाचन क्या है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट करता है। सेकेंड चीजें है, जल और विटामिन और खनिज का क्या होता है, पाचन नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है, नहीं होता है। और इसका क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। पाचन कैसे प्रक्रिया है बोला जाएगा, कैसे प्रोसेस है, तो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। और क्या हो जाएगा, भोजन का, पाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य कार्य पूछा जाएगा तो भोज्य पदार्थों से शरीर को पूरा एनर्जी देने का काम करता है पाचन से। बस इतना ही है, ठीक है। अब चलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में बटेगा, ठीक है, 2 पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट होता है इसका, पहला भाग 2 भाग में पढ़ेंगे। पहला भाग होगा एलिमेंट्री कैनाल वाला भाग होगा, दूसरा क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, पाचन ग्रंथियां और आहार नाल, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, तो 2 पार्ट में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एक हो जाएगा डाइजेस्टिव, ठीक है, ग्लैंड्स। क्लियर है दोस्तों। इसको बोलेंगे हम आहार नाल, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, पाचन ग्रंथियां। क्लियर है दोस्तों। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा, ये माउथ है हमारा, जो माउथ से स्टार्ट होगा तो इसको मुंह बोलेंगे, मुख गुहा, ठीक है। सेकंड हो जाएगा ग्रास नली, ठीक है, और आमाशय। चौथा हो जाएगा बड़ी छोटी आंत, बड़ी आंत, और ये गुदा, ठीक है, एनस। ये हो जाएगा। पाचन ग्रंथियां में क्या होगा, पहला हो जाएगा लार ग्रंथि, दूसरा हो जाएगा जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे, तीसरा हो जाएगा लीवर प्लस क्या है, पित्ताशय, चौथा हो जाएगा हमारा अग्नाशय, पैनक्रियास बोलेंगे, पांचवा हो जाएगा, और छोटी छोटी ग्रंथियां होता है उसको आंत्र ग्रंथियां लिख देता हूं, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा पाचन तंत्र, 2 भाग में डिवाइड होगा, एक होगा आहार नाल के भाग में और दूसरा हो जाएगा पाचन ग्रंथियां। तो ये क्या होता है मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्या होता है समझिए। यहाँ पे आहार नाल होगा, यहाँ पे 32 फीट होता है, फीट की बात करूं, और कहीं हम इसको मीटर में बात करें, आंसर क्वेश्चन पूछ देता है तो लगभग क्या होता है 9 मीटर, लगभग में क्या आ जाएगा 9 मीटर होगा लंबाई। कहां से, जहां ये मुख गुहा स्टार्ट हुआ है हमारा माउथ, यहां से लेकर पूरा यहाँ पे आमाशय, पेट हमारा, फिर यहाँ पे छोटी आंत, बड़ी आंत से होते हुए क्या एनस तक का जाएगा ये। तो टोटल इतना लंबा क्या हो जाएगा हमारा पाचन तंत्र हो जाएगा, ठीक है, एक भाग। और इसके आइड साइड में जो एंजाइम छोड़ते हैं, ठीक है, वो ग्रंथियां हैं, एंजाइम छोड़ते हैं, ठीक है, लार ग्रंथि जो पाचन में सहायक करते हैं, ठीक है, एंजाइम होंगे, लार ग्रंथि के माध्यम से क्या होंगे, छोड़ेंगे, ठीक है। इसमें लार ग्रंथियां होगा, जठर ग्रंथि, ठीक है, ग्रंथियां ग्लैंड्स होंगे, ठीक है दोस्तों। जो आइड साइड में मतलब उसके अगल बगल में होंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है, अग्नाशय है, और ये क्या है हमारा लीवर है, प्लस यहाँ पे पित्ताशय है, ठीक है, ये ग्लैंड्स है, ग्रंथियां हैं, जो कहाँ पे है हमारा, लीवर कौन साइड में है, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या है, अग्नाशय है, ठीक है। लार ग्रंथि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी जो पाचन में हमारा सहायक होगा, इसके बारे में हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुख गुहा क्या हो जाए, गुहा मतलब होता है खाली जगह,
ठीक है। गुहा मतलब होगा खाली जगह, मतलब हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे पाचन, और खाली जगह से ये जो फूड पाइप है यहाँ तक होगा, जिसको हम ग्रास नली बोलेंगे, फूड पाइप बोलेंगे या ग्रास नली बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे है ग्रास नली या फूड पाइप बोलेंगे। इसमें पाचन नहीं होता, याद रखिएगा। फूड पाइप में केवल यहाँ पे खाना जाता है धीरे धीरे, ठीक है, वो पाचन नहीं होता है। फिर सेकंड चीज है अमाशय। अमाशय मतलब हमारा पेट, पेट जो हमारा जो पेट है उसको क्या बोलेंगे, अमाशय बोलेंगे। जो पेट का अंदर वाला भाग, पेट का कौन सा भाग, अंदर वाला भाग को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, अमाशय बोलेंगे। जो हमारा हाथ से टच होता है बाहर वाला भाग उसको बोलेंगे उदर। ठीक है, इसमें बोलेंगे उदर, ऊपर वाला भाग को बोलेंगे उदर। ठीक है, ऊपर वाला भाग को क्या बोलेंगे, उदर। इतना क्लियर हो गया। उदर क्यों बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं लंबोदर, लंबोदर, जिसका लंबा हो उदर, मतलब पेट जो लंबा होता है बाहर से उसको उदर बोलेंगे, तो ये हो लंबोदर। ठीक है, और अंदर वाला भाग को अमाशय बोलेंगे। ठीक है, ये अंदर वाला भाग हो जाएगा हमारा अमाशय। छोटी आंत आएगा, ये छोटी आंत है, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ये सब छोटी आंत है। ठीक है, और बड़ी आंत क्या हो जाएगा, ये बड़ी वाली आंत है। और ये गुदा हो जाएगा, जो एनस, जो वेस्ट मटेरियल को हम क्या कर देते हैं, पाचन के बाद बाहर कर देते हैं। सभी के बारे में एक एक से डिटेल से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, कहाँ पे आएंगे दोस्तों, मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा के बारे में देखते हैं। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके।